ईपीएफ स्कीम 2026, ईपीएस स्कीम 2026 और ई-डिराई स्कीम 2026 लॉन्च किया है, जिससे सर्विस डिलीवरी एम्प्लॉइज़ की जो सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी इंप्रूव की गई है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बहुत अच्छा एफिशिएंट बनाया गया है। उनके कर्मचारियों को ईपीएफ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है सोशल सिक्योरिटी का, कि आप अपने आप को डिक्लेयर करें, उन सभी एम्प्लॉइज़ को डिक्लेयर करें कि हम इनको ईपीएफ कवरेज देना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा के पीएफ कमिश्नर वैभव सिंह है। सर, कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नई योजनाएं और स्कीम भी लॉन्च की गई है, क्या कुछ बदलाव है और क्या नहीं? अभी जुलाई माह में जो है ईपीएफ ने अपने 3 नए स्कीम्स, ईपीएफ स्कीम जो पुरानी 3 स्कीम चलती है तो उन्हीं को अपग्रेड करके ईपीएफ स्कीम 2026, ईपीएस स्कीम 2026 और ई-डिराई स्कीम 2026 लॉन्च किया है। एंड काफ़ी नए बदलाव उसमें लाए गए हैं। एंड अभी जस्ट भारत ईपीएफओ ने अपना ईपीएफओ का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपग्रेड करके साइट्स 2.0 लॉन्च किया है, जिससे सर्विस डिलीवरी एम्प्लॉइज़ की जो सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी इंप्रूव की गई है और प्लस हमारे यहाँ का भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको बहुत अच्छा एफिशिएंट बनाया गया, तो कामकाज हमारा बहुत अच्छा हो गया उसकी वजह से। एंड रिसेंटली जो भारत सरकार ने 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं। एक एम्प्लॉइज़ एनरोलमेंट कैंपेन, जिसमें ऐसे सभी इस्टेब्लिशमेंट जिनके कुछ एम्प्लॉइज़ या स्वयं इस्टेब्लिशमेंट जो है कवरेज नहीं ले पाई और उसकी वजह से उनके कर्मचारियों को ईपीएफ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है सोशल सिक्योरिटी का, उनके लिए एक विंडो दी गई है 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में, कि आप अपने आप को डिक्लेयर करें, उन सभी एम्प्लॉइज़ को डिक्लेयर करें कि हम इनको ईपीएफ कवरेज देना चाहते हैं। तो ऐसे सभी कर्मचारियों के का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यदि आपने उनकी सैलरी से नहीं काटा है तो वो भारत सरकार वेव कर देगी ईपीएफ, और उसके ऊपर जो डिलेड, क्योंकि डिलेड पेमेंट अगर आप पीछे से करते हो एम्प्लॉइज़ का तो उस पर डैमेजेस लगता है, पेनल्टी लगता है। तो भारत सरकार ने बोला है कि ऐसे सभी कर्मचारियों के वेजेस जो भी आप जमा करोगे पैसा पीएफ, उस पर कोई डैमेजेस नहीं लगेगा, सिर्फ 100 रुपये का एक नॉमिनल वैल्यू लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अनकवर्ड इस्टेब्लिशमेंट्स और अनकवर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए कि उसका बेनिफिट ले और थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन एम्प्लॉयर्स के ऊपर कम पड़ेगा। दूसरा एक स्कीम है विश्वास स्कीम, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ बहुत से कोर्ट केसेस चलते हैं डैमेजेस और पेनल्टी के। ईपीएफओ के जो एम्प्लॉयज़ कंपनी वाले जो हैं डिलेड पेमेंट करते हैं उस पर डैमेजेस लगाते हैं हम लोग, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 100% तक डैमेजेस लगा हुआ है कंपनीज पे। तो ऐसे सभी केसेस जो 2024 से पीछे के हैं, जिनके ऊपर हमने डैमेजेस या तो लगा दिया है या डैमेजेस लगने के भी प्रोसेस में है या फिर हम भविष्य में डैमेज लगाएंगे, इस तरीके के सभी इस्टेब्लिशमेंट्स यदि इस विश्वास स्कीम में अपना एप्लीकेशन देते हैं तो उनके डैमेजेस में काफ़ी कम हो जाएंगे। जो है नया रेट लग जाएगा, यदि 1 से 2 महीने तक का है तो 0.25% लगेगा, यदि जो है 2 से 4 महीना है तो 0.50%, और यदि 4 महीने से ऊपर के डैमेजेस का डिले है तो 1%, जो कि अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो है डैमेजेस का बर्डन कंपनीज पे कम होगा, प्लस जो केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशंस हैं, कोर्ट्स में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, या हमारे यहाँ डैमेजेस की इंक्वायरीज चल रही हैं, प्रोसीडिंग की, उसमें भी काफ़ी कमी लाई जाएगी। कितने केसेस हैं अपने यहाँ? ये लगभग हमारे यहाँ जो ईपीएफओ में अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें जो कोर्ट में पेंडिंग है या फिर जिनकी रिकवरी पेंडिंग है या जिनकी प्रोसीडिंग हमारे यहाँ पेंडिंग है, वो लगभग 200 ऐसे केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब आप लोगों ने इनकम टैक्स को भी कुछ लेटर लिखा है क्या? ईपीएफओ ने एक और स्कीम लॉन्च की है, एमनेस्टी स्कीम। ये सभी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स, पीएफ ट्रस्ट जो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है लेकिन वो इनकम टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं, तो अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने एक नया अमेंडमेंट लाया है कि ऐसे सभी ट्रस्ट जो ईपीएफओ से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नई स्कीम के कितने एम्प्लॉयज़ ग्रेटर नोएडा में होंगे और एम्प्लॉयर्स जिनको फ़ायदा मिलने वाला है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ग्रेटर नोएडा जो है काफ़ी बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण की ओर है और काफ़ी नए नए इस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ सेटअप हो रहे हैं, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स, और बहुत से और इस्टेब्लिशमेंट्स ऑलरेडी सेटअप हैं जिनके यहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है और कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हैं कंपनीज़। तो वहाँ हो सकता है कंप्लायंस नहीं होता है बहुत से लोगों का। तो मुझे लगता है काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इस स्कीम का ईसी एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन का फ़ायदा ले सकते हैं, और विश्वास स्कीम का तो हमने बताया लगभग 200 हैं जिनका फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वैभव सिंह, ग्रेटर नोएडा के पीएफ कमिश्नर। नोएडा से मोहम्मद उदा स्टेट में रहते हैं।